जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द मौजूद हैं उनके साथ भी इजहार ला ताल्लुकी उसके बाद किया गया, ये फतवा अफगानिस्तान में सामने आने के बाद अफगान हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। और आपने अभी जो चीन का जिक्र किया है, जब मई में चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सिफरीक इजलास हुआ है, तो आपको याद होगा कि जो बयान पाकिस्तान अफगानिस्तान का आया था, उस मीटिंग के बाद जो बयानात आए थे, उसमें ये जो ताल्लुकात को सफ़ीर की सतह ले जाने तक इसका जिक्र नहीं था। ये चीन के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा। और जब इसाकडार साहब बीजिंग के 10 दिन बाद फिर जब हांगकांग गए, तो वहाँ पर इन्होंने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान ने फैसला किया है। जब ट्रायलेटरल हुई थी सेफरीकी, तो एक पाकिस्तानी से मैं मिला और उन्होंने कहा कि अगर बड़ा हमला होता है तो फिर जो फैसला पाकिस्तान ने किया है वो मुतासिर हो सकता है। तो मेरे ख्याल में बड़े हमले तो हो गए, अब पाकिस्तान के लिए चैलेंज तो बढ़ गया है कि जो पाकिस्तान की तवक्कुआत थी, तो मुमकिन है अभी कतर में 3 दिन पहले चीन और रूस और पाकिस्तान के जो खुसूसी नुमाइंदे हैं उनकी वहाँ पर मीटिंग हुई है, और मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान ने ये ज़रूर उनके साथ कंसर्न शेयर किए होंगे, क्योंकि अचानक हमलों में एक इजाफा भी हुआ है और एक तशवीश भी पैदा हो गई है। और अब जिस तरह की शुमाली वज़ीरिस्तान के बाद फिर मिलिट्री ऑफिशियल ने मीटिंग की है, वहाँ जो मुशरान है कबायली, और उनसे कहा गया था कि 3 दिन के अंदर तालिबान को वहाँ से निकाल दें या फिर हमारा साथ दें, क्योंकि हमने उनके खिलाफ ऑपरेशन करना है। तो लिहाजा एक मामला पेचीदा होते जा रहे हैं। अब देखना है कि किस तरीके से, क्योंकि सोच तो यही बन गई थी ना पाकिस्तान में कि मामला तकरीबन यानी एक लिहाज से दुरुस्त की सिमत की तरफ जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।